तो समझा गुम्मज के नीचे, तो गुम्मज के नीचे तोड़कर तो 2:15 पर वो छाया कहाँ जाता है? प्रांगण में। तो प्रांगण में जाता है, उसको खोदने लगा तो वहां पर धन गड़ा था, ऊपर से ढक्कन लगा था और एक कील गड़ा था उसके अंदर। खंबा था का मतलब कील खूटी लगा रखा था और खूटी उखाड़ा, ढक्कन निकाला और निकाला तो बटवा रकम भरा हुआ था। तेरा निकाला तो सेठ को रकम उल्टा छुट्टा कर दिया। अब ये धन तुमको अभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? इस धन के पहले भंडारा करना पड़ेगा। ये धन का पहले तुम सेठ का जो रकम है इसका तुम बुला करके साधु संतों को, भक्तों को, प्रेमी लोगों को, सज्जन लोगों को बुलाकर भंडारा करो, खिलाओ पिलाओ। जो शेष रकम बचेगा वो तुम इसको आश्रम बनाना संतों के लिए, और जो है इस धन से तो सेवा करना और तुम खाना पीना जीवन निर्वाह करो और भक्ति करना सेवा। तो इसी प्रकार से ऐसा उन्होंने लड़का को बताया उनका। तो धन निकल गया, उस रकम दे दिया सेठ को और जो धन था उसमें से भंडारा निमंत्रण दिया प्रेमी लोगों को, भक्तों को, और भंडारा हुआ, बड़ा पूजा पाठ हुआ, सत्संग हुआ, महात्मा लोग आए खूब। और जो शेष धन है इस धन को तुम संभाल के रखो, संतों की सेवा करो और तुम भी खाओ। ये आश्रम साधु संतों का रहेगा। कहने का तात्पर्य एक दृष्टांत हो। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गुम्मज है, हृदय रूपी आंगन में ये धन गड़ा हुआ है। थम्बासा से ले लेना, मन रूपी थम्बासा, और इस धन को लेकर आत्मा रूपी धन इसमें गड़ा है। ज्ञान धन दे प्रभु मुझको, जोगन जुग का मैं भिखारी हूँ। जुगन जुग का अनादिकाल से मैं भिखारी हूँ। क्या धन के बिना भिखारी? बाहर का धन तो कौन है, पर ज्ञान रूपी धन से तृप्ति होती है, सदा सदा के लिए बंधन छूटता है, मुक्ति मिलती है। परंतु ज्ञान रूपी धन न मिलने से अनादिकाल से भटक रहा है सबके पास। मंदिर हृदय रूपी मन मंदिर में ये धन भरा पड़ा है, आत्मा रूपी धन है, ज्ञान रूपी धन है, पर उस धन को कोई नहीं जानता। इसलिए संकेत बीजक में वही खाता रूपी बीजक सदगुरु श्री कबीर साहब का अमृतमय सत शिक्षा वाणी से निकली हुई धन बीजक में धन रत्न भरा हुआ है। बीजक पढ़ो वचन बसाओ पार की, बीजक है सो नाम, अक्षर अक्षर गुरु से लपो, संशय मिटो तमाम। साधु संतों को बुलाओ, सत्संग करो, शंका समाधान करो, प्रश्न उत्तर करो, उनसे समाधान करो। आत्मा रूपी धन कहाँ है? बाहर हम ढूंढते कहीं नहीं मिलता धन। जो धन है अंदर, कहीं चारों धाम में धन नहीं मिलेगा, कहीं बोध नहीं हुआ। बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, अरिंतकावती, काशी, सब दूर भटको, सब गंगा में नहा लो, सब पानी पानी एक है। क्या समझे? चारों धाम के पानी में जाके नहाओ, गंगा माँ पूजा करो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, है सो सब तुम्हारे पास है। समझे ना? तुम्हारे छोड़ करके कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ज्ञान गंगा नहा ले सो मेरो मना, हे मन ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर ले, अपने आप को शांति दिला दे। हैं? बद्रीनाथ में जाते हैं, जेब टकाते हैं, झूठ बोल के आते हैं, रकम छुपा के आते हैं, कुछ से पन्ने पुजारी बच करके, झूठ बोल करके। हैं? तो तीरथ नहीं सकलो तीरथ रहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सकलो तीरथ रहती गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरु के चरणों में तीरथ संपूर्ण भरा हुआ है। और गुरु बिना ज्ञान होता नहीं। बाहर ज्ञान ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है
दुनिया जानत ना, घट घट में राम भरा पड़ा बोलो। राम को कोई जानता नहीं है, राम को दुख देता, सबके घट में राम अविनाशी है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात यहाँ निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी, गुरु के बिना भ्रम मिटता नहीं, है तो हाजिर अनादि काल से तुम्हारे हृदय रूपी है, भूमज में धन भरा हुआ प्रांगण में, और वो धन को जानता नहीं, टटोलता। कस्तूरी जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, और हरी हरी घासों में ढूंढती चारों जहां था, वन वन में भटकती फिरती, पर है तुम्हारे पास। मृगा के पास है खुशबू आ रही, खुशबू का मतलब ज्ञान रूपी खुशबू तुम्हारे अंदर में निकल रहा है, पर मृगा के समान हम भटक रहे जहां था। इदम तीर्थम मिदम तीर्थम ब्रह्मांड की तामता न जना, आत्मरूपी तीर्थ को न तथामत्तम सुन, आत्मारूपी तीर्थ को नहीं जानता, आत्मारूपी तीर्थम परम किम सुमन विशुद्धम, जिसके मन विशुद्ध हो गया वो खुद तीर्थ में है, तीर्थ स्वरूप है। मनुष्य से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं होता, मनुष्य से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। चारों धाम में जाइए, 68 तीर्थों में जाइए, मनुष्य का आकार में चित्र बना रखा है। क्यों? जिसने बीत गया महापुरुषों ने उसका आकार दे करके मंदिर बना के उसको पधरा रखा है। अब उस मूर्ति को हम दर्शन करने जाते, वो मूर्ति जिंदा है कि निर्जीव है कि सजीव है? वो जड़ है कि चेतन है? निर्जीव जड़ पदार्थ को हम देख जा करके देते, धन अर्पित करते, सारे जिंदगी खपा देते। निर्जीव जड़ पदार्थ को देखते, कोई तो सब तुम्हारे घर में पूरा भरा हुआ है हाजिर प्रत्यक्ष, पर उसको हम नहीं जानते, इसलिए भटक रहे हैं। आज बसेरा मेरे हो रमैया राम, आज तुम मुक्ति का धाम में बैठे हो, तुम मुक्त स्वरूप हो, और वासना मिटाओ तो है मनुष्य ही मुक्त होगा। कोई पशु नहीं, कुत्ता बिल्ली शेर चीता चेड़ गेट कौवा मुक्त नहीं होता। वो तो भोग खानी, तीन खानी, एक कर्म फल आया था मनुष्य में, अब वो कर्म फल से चूक गया, कर्म से चूका, उस खाने में गए भोगने को। हम भी उस खाने में से भोग कर मनुष्य देने आया। आकर 4,84,000 योनि भरमत या जीव अविनाशी, जीव अविनाशी शाश्वत है, चारों खाने में योनियों में भटक रहा है, योनियों में खानी में जाकर भटक रहा है। कुत्ता बिल्ली शेर चीता सिंह भेड़िया शेर भटक रहा है, और उसी खाने से भटकते भटकते 1,84,000 भटक कर ऊपर अटके आए। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कबीर साहब कहते अब तुम्हारे हाथ में विजय आया है, अगर कहीं अब ये पासा ना पड़ जाए विजय का तो 84 सामने है। 84 जानते हो? 84 किसको कहते हैं? 80 पर 4 को 84 कहते हैं, 80 पर 4 को 84 कहते हैं। ये 12 अंगुल का एक बिल्लस होता, 12 सत्ते 3.5 हाथ का सबका शरीर है, तो 12 सत्ते 84 अंगुल का ये शरीर है, और हम सब 84 में बैठे हैं, 84 को लेकर बैठे। अभी 84 से पार कब होगे बताओ? हैं? इसी शरीर से 84 से पार होने के लिए आपको यहाँ पर आया है मनुष्य में, 84 से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य देह मिला है। आज 84 का पार अगर कहीं चूक गया, नहीं कर पाया, तो फिर 84 सामने है। ये 84 तो उत्तम है, अब वो 84 3 खानी मलिन है, वो भोगने का, और ये भी भोगने का है। उत्तम सुख भोगने के लिए आया है, धन भोगने के लिए आया, परिवार भोगने के लिए आया, ये सारा मौज मस्ती के लिए, इतने भर के लिए नहीं आया, आत्म शांति के लिए आया, कल्याण के लिए आया, मुक्ति के लिए आया, तीर्थ में आया। तीर्थ स्वरूप ये मनुष्य है, पर अपने आप को ना समझने के कारण हम भटक रहे अनादिकाल से। तात अनादि सिद्ध फल ये हो,
अनादिकाल से हम भटकते 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 चले आए हैं। अब फिर मुक्त कब होगे बताओ? इसी शरीर से ही मुक्त होना है, हैं? मैं मेरा के गरम हाट में 100,000 प्राणी सारे, और मेरे तेरे के मस्ती पर फिरते हैं मारे 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 फिरते, भटक रहे हैं। कहीं धन के लिए, कहीं परिवार के लिए, कहीं पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, कहीं तीर्थों में देवी देवता के लिए मनौती मन्नत मान रहा है, हाथ जोड़ रहा है, डरना पड़ रहा है। अभी देखिए, साधु होकर के फकीर त्यागी साधु होकर के चारों धाम को डंडा पढ़ते पढ़ते यात्रा कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्यों कर रहा है, कितने बार हुआ? 4 बार हो गए यात्रा करते, ऐसे डंडा पढ़ते पढ़ते, घिसेड़ते घिसेड़ते, हैं? भटक रहे। क्यों भटक रहे? बोध बिना, बोध बिना सारा संसार दुखी है। बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए, पारक ज्ञान चाहिए। कौन से ज्ञान चाहिए? वेद शास्त्र पुराण सब में लिखा हुआ, भरा हुआ। उस ज्ञान से बंधन नहीं छोड़ने वाला। ब्रह्म बंधन, ब्रह्म बड़ा के लोक में ब्रह्म मंडा सब खाओ, कहे कबीर पुकार के तुम बसे भ्रम के गांव। भ्रम के गांव में पड़ा हुआ है, विद्यामानंदी में पड़ा है। अपने आप को समझ लेना ही काफी है। जब तक कि हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, तब तक कि हम 84 का चक्कर लगाते रहेंगे। चाहे मकान बना लो, चाहे मकान सजा लो, दुकान सजा लो, सब कुछ बना लो, सब कुछ बनाया और अपने आप को ना बना पाया तो कुछ नहीं बनाया, है? सब कुछ किया और अपने आप का कर्तव्य को पालन करके अपने आप को कृत नहीं किया, मुक्त नहीं किया, तो ये गप्पोनाथ। क्या समझे? गप्पोनाथ। गप्पोनाथ का याद है किसी को? तो ये सारा संसार पूरा गप्पोनाथ है, गप्पे मारता है। या करूंगा करूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मकान बनाऊंगा 40 तल्ले का, है? समझ में? हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, मोटर खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, यो करूंगा, वो करूंगा। ये गप्पोनाथ गप मारते मारते सारी जिंदगी समाप्त हो जाता, पर अपने आप को नहीं संभाल पाता, है? समझ में है ना? अब क्या समय ज्यादा हो गया क्या? आपको समझ लेना ही काफी है। अपने को आप संभाला, सब परख के जाला राम। जाला का मतलब जाल। हम जाल में फंसे, जैसे जलाशय में मछली जाल में धी मार कर फंस जाता है और जाल में फंस करके छटपटाता है। समझ में? मारे जाते। हम मछली से कम नहीं है, मछली से ज्यादा नहीं। मछली ये संसार रूपी जलाशय है, पानी कल्पना में पढ़ करके उलझ करके हम खाने जाल पानी जाल के ये प्रपंच में उलझा हुआ है, अपने आप को फंसा रखा है। अपने आप को परख एक करके त्याग अखंड अविनाशी सत्य सनातन ये चेतन जीव अजर अमर अखंड में रोग शोक नहीं कोय, हानि लाभ कछु है नहीं। अमृत धाम सदो अमृत तत्व अमर अविनाशी स्वयं तत्व को पा करके हम बैठे हुए हैं। फिर हम क्या करते हैं? शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मलिन चीज खा करके प्रदर्शन करते हैं अपने चेहरा को, अपने मुखौटा को दिखाते। तो समझ लो, इन सब चीज से मुक्त होने के लिए सारे दुष्ट आचरण दुर्गुण जितने हैं उन सब को त्याग करके सद्गुण को पूर्ण रूप से धारण करो। सद्गुण क्या चाहिए? सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग और सत्य। अष्ट महासद्गुण से ही महात्मा लोग बैठ करके आप लोग कथन सुनाते हैं। अष्ट महासद्गुण को पूर्ण रूप से धारण करें। तो हम सद्गुण को छोड़ करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये अष्ट महागुण को छोड़ करके अष्ट महादुर्गुण को पकड़ करके हम चलते हैं। तो इसलिए हम दुखी रहते हैं।
दुख से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र सद्गुण को धारण करे, स्वरूप को वो अपने जीवन में उतारे। समझ में ना? बहुत दुख 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 की कहानी, तब बचिया जब राम में जाने। राम कहाँ है जो उसको जानोगे? कहीं जाना पड़ेगा। राम अपने घर बैठा है, अपने हृदय में। ऐसा जान करके अपने आप में निश्चय आत्मा बुद्धि रख करके इसी शरीर से कृत होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।